वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल बीम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एलर्स फंक्शन से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स। ठीक है, तो देखते हैं कि फर्स्ट थ्योरम क्या कह रही है। फर्स्ट थ्योरम इज फॉर n greater than 2 phi n is an even integer क्या कह रहे हैं, अगर आप n 2 से बड़ा लो, स्ट्रिक्टली बड़ा मतलब n की वैल्यू 3, 4, 5 मतलब n कोई नेचुरल नंबर है जो कि 2 से बड़ा है, तो कहते हैं कि उसकी इमेज अंडर एलर फंक्शन वो क्या आएगी, हमेशा ही इवन इंटीजर आएगी। मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर n नेचुरल नंबर हो जो कि 2 से बड़ा हो तो देन number of natural number which are less than equal to n and co-prime to n is always an even integer। मतलब क्या कह रहे हैं, अगर n 2 से बड़ा है ना तो मतलब और जो इंटीजर है दैट इज और जो नेचुरल नंबर है वो किसी भी नेचुरल नंबर की इमेज नहीं होगा अंडर द एलर फंक्शन। मतलब फाई जो है वो ऑनटू नहीं होगा। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि जो फाई एन है वो हमेशा इवन इंटीजर आएगा एक्सेप्ट फॉर एन इज इक्वल टू 1 and 2 जो कि 1 होता है यानी ओड होता है। ठीक है, बाकी जितने भी नेचुरल नंबर्स आएंगे जो 2 से बड़े होंगे हमेशा ही आंसर क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है, मतलब कोई भी ये ओड इमेज नहीं लेगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो दो केस हो सकते हैं थ्योरम को प्रूव करने के लिए। दो केस हो सकते हैं, या तो n जो है वो 2 की पावर्स में लिखा जाएगा या फिर n 2 की पावर्स में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहला केस मान लिया जब n 2 की पावर्स में लिखा जाएगा। जैसे 2 की पावर्स में लिखने का मतलब जैसे एक तो 2 से बड़ा यानी आप 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 से बड़ा लेना है आपको, तो 2 से बड़ा जो 2 की पावर में लिखा जा सके 4। ठीक है, देन कितना हो गया 8, और 2 से बड़ा और 2 की पावर्स में लिखा जाए 16, 32। ठीक है, मतलब ये हो गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड सो। ठीक है, तो फर्स्ट केस ले लिया जब n 2 की पावर्स में है, n 2 की पावर्स में है तो आप यहाँ पर देखो इसको कोई और प्राइम डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइम डिवाइड कर रहे हैं जो कि कौन है, 2 है। ठीक है, अगर n 2 की पावर k में हो तो हमें क्या निकालना है, फाई n। तो फाई n देखो कितना होगा, दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ 2 रेज टू द पावर k हो जाएगा। और इसका आंसर हमें पता है कितना होता है, 2 की पावर k माइनस में 2 की पावर k माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये k माइनस 1 कॉमन आ जाएगी और ये बचेगा 2 माइनस 1 यानी ये हो जाएगा 2 की पावर k माइनस 1। अब कहते हैं कि n 2 है, n 2 से बड़ा है, तो मान लो k की वैल्यू 1 है तो k 1 है तो n कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन क्या कह रहे हैं, n 2 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया, जो k है ना वो भी 1 नहीं हो सकता, वो 1 से स्ट्रिक्टली क्या मिलेगा आपको, बड़ा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर k 1 होता है तो n 2 हो जाएगा, जबकि n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन दिया हुआ है किससे, 2 से, यानी k की वैल्यू भी स्ट्रिक्टली बड़ी होगी किससे, 1 से। यानी k की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, इनसे बड़ी हो सकती है बट लेस नहीं हो सकती। ठीक है, यानी k की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2 है, तो k माइनस 1 की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी 2 की मिनिमम पावर यहाँ पर कितनी है, 1 है। 2 की मिनिमम पावर 1 है तो इसका मतलब ये क्या बन गया, इवन। देखो ये ओड कब बन सकता था, ओड एक ही केस में बन सकता था जब k माइनस 1 क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी k की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाएगी। क्योंकि अगर k माइनस 1 0 होता तो ये 2 की पावर 0 बन जाता और 2 की पावर 0 मतलब 1 बन जाता, जो कि क्या हो जाता, ओड आ जाता। यहाँ k माइनस 1 0 होने का मतलब k अगर 1 होगा ना तभी फाई n क्या आएगा, ओड आएगा। लेकिन क्या दिया हुआ है, k 1 नहीं है, 1 से क्या है, बड़ा, यानी k माइनस 1 कभी भी 0 नहीं होने वाला, ये 0 नहीं होने वाला, यानी 2 की पावर्स हमेशा ही प्रेजेंट रहेगी। 2 की पावर मिनिमम यहाँ 1 काम करेगी, 2 की पावर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, सो ऑन हो सकता है, लेकिन 2 की पावर 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब इसके अंदर 2 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट होने का मतलब ये नंबर कैसा हो गया है, इवन। यानी इस केस में प्रूव हो गया जो फाई एन है ना वो क्या होता है, इवन होता है। कब, जब n 2 से क्या दिया हुआ है, बड़ा।
तो ये कौन सा केस था, जब n 2 की पावर्स में लिखा जा रहा था। अब हमने सेकंड केस मान लिया जब n जो है वो 2 की पावर्स में नहीं लिखा जा रहा, जैसे कि 12 है, 12 को 2 की पावर्स इकलौता वो 2 की पावर्स में नहीं है, वो साथ में 3 की भी कोई ना कोई पावर है। ठीक है, जैसे 14 हो गया, ये 2 इंटू में 7 हो गया। ठीक है, जैसे कि 18 हो गया, ये कितना हो गया, 2 इंटू में कितना हो गया, 3 स्क्वायर हो गया। जैसे 24 हो गया, 24 हो गया 2 की क्यूब इंटू में कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब 2 के अलावा भी कोई और प्राइम एग्जिस्ट करे जो कि इस नंबर को क्या कर रहे हैं, डिवाइड। तो केस सेकंड क्या कह लिया, जब n इज नॉट ए पावर ऑफ 2, व्हेन n इज नॉट ए पावर ऑफ 2। ठीक है, ये सेकंड केस है। तो हमें पता है अगर n 2 की पावर्स में नहीं लिखा जा रहा तो एक और प्राइम आएगा, जो कि 2 के अलावा कौन सा प्राइम बचेंगे, जो भी प्राइम्स बचेंगे वो ओड आएंगे। तो एक ओड प्राइम आएगा जो n को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो n में उस प्राइम के मान लो हमने जितनी पावर्स थी मैक्सिमम आ सकती है वो हमने कॉमन निकाल ली, इनटू में क्या कर दिया m, वेहर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड p की पावर k का और m का जीसीडी कितना होगा, 1। मतलब क्या है, यहाँ देखो 2 के अलावा एक और कौन सा प्राइम मिल रहा है, 3। तो 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, यानी p की जगह तो हो गया 3। ठीक है, यहाँ p लिख दो आप, ओड प्राइम है। ठीक है, तो p की जगह तो कितना हो गया, 3 हो गया है, और k की जगह कितना हो गया है, 2 हो गया। सॉरी, p की जगह तो 3 हो गया, k की जगह 1 हो गया, और m की जगह कितना हो गया, 2 स्क्वायर। तो देखो m के अंदर तो 3 है ही नहीं ना, तो m का और p की पावर k का जीसीडी कितना आ जाएगा, 1। इस केस में देखो 2 के अलावा कोई और प्राइम कौन सा मिल रहा है, 7। तो p की वैल्यू तो कितनी हो गई, 7 हो गई, और k कितना हो गया, 1, m कितना हो गया, 2, और 7 और 2 का जीसीडी 1। ठीक है, p के अलावा कौन प्राइम मिल रहा है, यहाँ 3 मिल रहा है। तो 3 की मैक्सिमम पावर हमने कॉमन ले ली, कितना आ गया, 3 स्क्वायर आ गया। तो 3 स्क्वायर यानी p की जगह काम कर रहे हैं 3, और k की जगह काम कर रहे हैं 2, और m की जगह काम कौन कर रहे हैं, 2 ही काम कर रहे हैं, और m का और 3 स्क्वायर का जीसीडी कितना आ रहा है, वो भी 1 आ रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो आप ये ले लेते हो 2 इंटू में 5 इंटू में 7, यहाँ पर एक प्राइम 5 भी ऐसा मिल रहा है जो कि 2 के अलावा इनको डिवाइड कर रहे हैं, 7 भी इनके अलावा काम कर रहे हैं। अगर हम p की जगह 5 लें तो m का काम कौन करेगा, 14। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो अगर हम p 5 ले रहे हैं, मतलब हमें ओड प्राइम लेना है जो इसको डिवाइड करे, तो ओड प्राइम 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। अगर p 5 ले रहे हो तो m का काम 14 करेगा, अगर p 7 ले रहे हो तो m का काम कौन करेगा, 10 करेगा। ठीक है, तो कह रहे कि जब n 2 की पावर्स में नहीं लिखा जा रहा, मतलब एक ओड प्राइम आएगा जो कि n को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो उस ओड प्राइम की जितनी पावर्स कॉमन आ सकती थी वो निकाल ली, यानी जो m बचा है इसके अंदर ये p प्रेजेंट नहीं है। तो p प्रेजेंट नहीं है यानी इसका जीसीडी p की पावर k के साथ कितना आने वाला है, 1, क्योंकि m का p के साथ ही जीसीडी 1 है, तो ऑब्वियसली कि p की पावर k के साथ जीसीडी भी कितना आएगा, 1 आएगा। अब हमें क्या चाहिए था, फाई n शो करना था कि वो इवन आना चाहिए, तो फाई n हमने निकाल लिया। तो फाई n दिस इज इक्वल टू p रेज टू द पावर k इनटू में क्या हो गया, m। अब p रेज टू द पावर k और m जो ये क्या है, को प्राइम है। ठीक है, और हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि फाई जो है दैट इज एलर फंक्शन जो है वो मल्टीप्लीकेटिव होता है, यानी पहले मल्टीप्लाई करो फिर इमेज निकालो, या पहले इमेज निकाल लो फिर मल्टीप्लाई कर दो, बात सेम आएगी। ठीक है, अब ये 5 ऑफ p की पावर k ये क्या बन जाएगा आपका, p की पावर k माइनस में p की पावर k माइनस 1 बन जाएगा, इनटू में क्या हो गया, एलर फंक्शन के अंडर इमेज किसकी, m की। तो इसमें से देखो कॉमन क्या आ गया, p की पावर k माइनस 1 कॉमन आ गया, क्या बचेगा, p माइनस 1 बचेगा, इनटू में क्या आ जाएगा, 5 ऑफ m हो जाएगा। अब देखो p क्या है, ओड है, तो p अगर ओड है तो p माइनस 1 क्या आएगा, इवन आएगा। तो ये इवन आ रहा है, तो इवन को जब आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो क्या आएगा, इवन ही आएगा, यानी फाई n क्या आ चुका है, इवन। यानी अगर n 2 की पावर्स में हो या ना हो, दोनों ही केस में अगर n 2 से बड़ा है ना तो फाई n हमेशा क्या आने वाला है, इवन आने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है, लेट m and n be two positive integers, be two positive integers
ठीक है, कहते हैं कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए m और n, फिर कह रहे हैं कि इफ एवरी प्राइम डिवाइजर, इफ एवरी प्राइम डिवाइजर of n is a prime divisor, is a prime divisor of m, then show that phi of m into n, this is equal to n times of phi m. In particular, if m is equal to n, then phi of m square is equal to m times of phi of m. क्या कह रहे हैं कि m और n दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे दिए गए, कहते हैं कि अगर n के जितने भी प्राइम डिवाइजर्स है वो सारे के सारे निकाल लो, अगर वो सभी प्राइम m को भी डिवाइड कर दे तो कहते हैं कि mn की जो प्रोडक्ट की इमेज होगी ना फाई के अंडर, दिस इज नथिंग बट n टाइम्स ऑफ इमेज किसकी, m की अंडर द एलर फंक्शन। ठीक है, और मतलब अगर आप m और n इक्वल होगे तो यहाँ से साफ ही दिख रहा है, अगर ये चीज प्रूव हो जाए तो m और n इक्वल हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, m स्क्वायर, और दिस इज m टाइम्स ऑफ फाई ऑफ m बन जाएगा। ठीक, अब हमें ये प्रूव करना है। सबसे पहले तो इसका मीनिंग देखते हैं, एवरी प्राइम डिवाइजर ऑफ n इज ए प्राइम डिवाइजर ऑफ m। जैसे कि हम ले लेते हैं सपोज एक बार के लिए ये ले लिया है 24, ठीक है, और एक बार के लिए हमने ले लिया है सपोज ये ले लेते हैं हम 18, ठीक है, 18 ले लिया, तो 24 को प्राइम ऐसे कौन से प्राइम है जो वो 24 को डिवाइड कर दे, 2 और 3, ठीक है। 18 को कौन कौन से प्राइम डिवाइड करेंगे, 2 और 3, ठीक है। तो कहते हैं कि 18 के सारे प्राइम डिवाइजर 24 को भी डिवाइड करते हैं, तो कहते हैं कि इनकी प्रोडक्ट का जो फाई है ना, दिस इज इक्वल टू n टाइम्स, कोई n ले लिया, दिस इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ फाई ऑफ m हो जाएगा। जैसे कि और हम एग्जांपल करते हैं, जैसे कि ये ले लिया, एक तो ले लिया हमने 2 इंटू में 3, 6 ले लिया सपोज, एक ले लिया 2 3 5 इंटू में सपोज ये ले लिया 7, ठीक है। इसके प्राइम डिवाइजर्स कौन से हैं, 2 और 3, यानी ये n है, ठीक है। तो 2 और 3 देखो, यहाँ 2 और 3 इसको भी डिवाइड करते हैं, मतलब इसका हर एक प्राइम डिवाइजर इसको भी डिवाइड कर रहा है, इन पर्टिकुलर इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप इसकी कुछ भी पावर ले लो, इसको भी डिवाइड कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अगर n के जितने भी प्राइम्स हो वो m को भी डिवाइड कर दे, तो कहते हैं कि इन दोनों की प्रोडक्ट का फाई, दिस इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ फाई ऑफ m। ऐसा भी हो सकता है ये फाई ऑफ 2 की पावर 10 इंटू में 3 की पावर 15 हो जाए, लेकिन आपको प्राइम डिवाइजर देखने हैं, पावर्स नहीं देखनी, आपको प्राइम देखने हैं। एक तो 2 है और एक कौन है 3, और वो इसके फैक्टर में भी आने चाहिए, ठीक है। तो यही आप ये चीज कह रहे हैं कि इसका जो प्राइम डिवाइजर है n के, वो प्राइम डिवाइजर m के भी होनी चाहिए, मतलब m में मिनिमम तो n के प्राइम डिवाइजर्स होने ही चाहिए, साथ के साथ कोई और प्राइम्स भी हो सकते हैं, जैसे 5 हो गया और ये कौन हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो मान लिया n के जो प्राइम डिवाइजर है वो सपोज हमने ले लिया p1 p2 और pr, ठीक है। और मान लिया p1 कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है, सपोज अल्फा 1 टाइम्स रिपीट कर रहा है, और P2 मान लो अल्फा 2 और PR मान लिया अल्फा। जैसे कि यहाँ है अल्फा 1 कितना हो गया 10 और अल्फा 2 कितना हो गया 15, ठीक है। अब कहते हैं कि ये M के भी प्राइम डिवाइजर होंगे, यानी M में भी P1 आएगा, P2 भी आएगा एंड सोन PR भी आएगा, इनके अलावा भी आ सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि ये नहीं आएंगे, जैसे इनके अलावा कौन से आ गए 5 और 7, इनके अलावा भी आ सकते हैं, लेकिन ये प्राइम्स तो होंगे, ठीक है। मान लो जो बाकी और प्राइम्स आ गए वो सपोज Q1, ठीक है, Q1 की पावर सपोज C1, Q2 की पावर C2 एंड सोन QT की पावर सपोज CT, ये और प्राइम्स आ रहे हैं, जैसे कि 5 और 7 आ गया था, ठीक है। अब हमने कहा था कि पावर्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन प्राइम सेम होने जरूर चाहिए, मतलब दोनों में वो कॉमन जरूर होने चाहिए प्राइम, ठीक है। अब देखो इसमें पावर्स कितनी है, अल्फा 1 कितना है 10 और अल्फा 2 कितना है 15, इसमें देखो बीटा 1 कितना है 2 और बीटा 2 कितना है 2, ठीक है। मतलब ये डिफरेंट हो सकते हैं, पावर जरूरी नहीं है कि सेम हो, लेकिन प्राइम्स P1 है, ये भी P1 है, तो P1 की पावर बीटा 1 मान ली, P2 की पावर बीटा 2 और PR की मान ली हमने बीटा R। तो फाई ऑफ n का हमें फॉर्मूला पता है, दिस इज इक्वल टू, एक तो फाई ऑफ ये क्या बन गया P1 अल्फा 1 P2 अल्फा 2 एंड सोन ये कितना बन गया, फाई ऑफ m ही निकाल लेते हैं, PR
रेज टू द पावर बीटा इनटू में Q1 रेज टू द पावर C1, Q2 रेज टू द पावर C2 और Q2 रेज टू द पावर CT। ये सारे के सारे डिफरेंट प्राइम्स है, डिफरेंट प्राइम्स है तो ऑब्वियस है कि को प्राइम है, यानी इसको हम इसका फॉर्मूला अगर हम खोलें तो दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ n। क्या होता है फाई ऑफ n? यहाँ से आप देखो दिस इज इक्वल टू n टाइम्स 1 माइनस 1 बाय P1, ठीक है, 1 माइनस 1 बाय P2 एंड सोन क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय PR। मतलब जिसका फाई निकाल रहे हो वो नंबर इनटू में 1 में से आपको रेसिप्रोकल घटाना है, किसका? प्राइम्स का, जो उसकी मतलब फैक्टर्स में आ रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइम जो भी आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो इसका क्या हो जाएगा टोटल नंबर। टोटल नंबर आपको कौन सा लेना है? फाई ऑफ mn निकालना है, ठीक है, फाई ऑफ mn निकालना है। तो m और n की जब प्रोडक्ट करोगे, ये P1 की पावर अल्फा 1 P1 की पावर बीटा 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये P1 की पावर कितनी हो जाएगी? अल्फा 1 प्लस बीटा 1 हो जाएगी, ठीक है, और P2 की पावर कितनी हो जाएगी? अल्फा 2 प्लस बीटा 2, और PR की पावर कितनी हो जाएगी? अल्फा R प्लस में बीटा R, ठीक है, और Q1 की पावर C1, Q2 की पावर C2 एंड सोन Q2 की पावर कितनी आ गई? CT, ठीक है। अब इसको खोलो, क्या कहता है कि टोटल नंबर दैट इज m इंटू में n इंटू में जो प्राइम्स आ रहे हैं 1 माइनस 1 बाय P1, ठीक है, 1 माइनस 1 बाय P2 एंड सो 1 माइनस में 1 बाय में PR, ठीक है, 1 माइनस 1 बाय Q1, 1 माइनस 1 बाय Q2 एंड सोन 1 माइनस में 1 बाय QT, ठीक है। अब आप क्या करो, इस m को तो बाहर ले लो, मतलब फाई ऑफ mn को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ m टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 बाय P1, ठीक है, और ये हो गया 1 माइनस 1 बाय P2 एंड सोन 1 माइनस 1 बाय PR, ठीक है, इनटू में क्या हो गया 1 माइनस 1 बाय Q1 और इनटू में 1 माइनस 1 बाय Q2 एंड सोन 1 माइनस 1 बाय QT, ठीक है। ये नथिंग बट ये कौन सी टर्म है? फाई ऑफ m। आप चेक कर सकते हैं फाई ऑफ m मतलब टोटल टर्म, टोटल जो भी नंबर है दैट इज m इनटू में 1 में से आपको रेसिप्रोकल्स घटाना है, किनका? उन प्राइम्स का, ठीक है। तो ये चीज क्या बन रही है? फाई ऑफ m। यही हमें प्रूव करना था कि फाई ऑफ mn दिस इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ फाई ऑफ m आएगा अगर m के हर एक प्राइम डिवाइजर किसमें हो? m के अंदर इंक्लूड हो जाए, ठीक है। इन पर्टिकुलर जब आप m और n को इक्वल लोगे तो ये m स्क्वायर बन जाएगा और ये हो जाएगा m टाइम्स ऑफ फाई ऑफ m, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने प्रूव किया कि अगर n 2 से बड़ा है तो फाई n हमेशा इवन आएगा। सिर्फ दो ही मतलब ऐसे नंबर से जिनकी इमेज ओड आ रही है 1 और 2, 1 और 2 के अलावा जो भी नेचुरल नंबर आएगा उनकी इमेज क्या आएगी? इवन आएगी, मतलब 5 on 2 नहीं होता है, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा कि अगर m के हर एक प्राइम डिवाइजर p के अंदर भी हो, सॉरी m के अंदर भी हो तो फाई ऑफ देयर प्रोडक्ट इज दिस इज इक्वल टू नथिंग बट n टाइम्स ऑफ फाई ऑफ m हो जाएगा। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स।